Hello, children. How are you all? I hope you all are doing good and enjoying your online classes also. So, children, as you all are knowing it, that we have started our unit 1, which is your the natural world, and in this unit we have done about all the natural environment which we see near our surrounding. So related to that only, yesterday we have done a chapter about some awesome animals which we found, and we have done different features of those animals. So children, today we will start with the next, which is our different landforms, page number 52 in your GK book. So children, if you will sit along with your GK book, then you can open, and whatever exercises I am telling you, that you can do it along with my video. And along with this different landforms, first we will understand what are different landforms. See children, if you will go Shimla or some hilly area, some mountain areas, so they have an altitude. Altitude means ऐसे चढ़ाई होती है, ऊपर की तरफ जाते हैं. So they have those landforms, that is mountain. And if you will went to Rajasthan or any desert area like Gujarat, Thar desert is also there. So if you will go over there, so you will find it out desert kind of sand over there. तो sand हर जगह होता है, तो वो जो landform होता है, that is particularly a landform which is related to that sand only. अभी वहाँ पे जो climate होता है, जो weather होता है, वो भी उसी landform के according होता है. Like most of the population of India, जो हमारी इंडिया की maximum population है, they were living इन प्लेन एरियाज़. प्लेन एरियाज़ क्या होते हैं? जो समतल ज़मीन होती है. जैसे हम हैं आर स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एंड ऑल दोज एरियाज़ विच कम्स ऑन प्लेन लैंडफॉर्म. बिसाइड दिस प्लेन लैंडफॉर्म we have different kind of a landform, and all the features of these landforms are different. अभी landform कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, अकॉर्डिंग टू दैट द पीपल दोज हु आर लिविंग, दे हैव डिफरेंट मेथड ऑफ लिविंग ओवर देयर. और वहाँ पे जो एनिमल्स, जैसे कल हमने ऑसम एनिमल्स में किया था, दैट कैमल इज कॉल्ड शिप्स ऑफ द डेजर्ट. शिप ऑफ द डेजर्ट. एंड आई हैव टोल्ड यू क्यों उसको शिप बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए बोलते हैं because camel has long legs which will keep them away from the heat of sand. वो जो उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी टांगे होती है, उससे क्या होता है, वो जो सैंड की हीट होती है उससे भी वो बच जाता है, उस हीट से बच जाता है. पैडेड फीट होते हैं, दैट्स वाई कैमल कैन ईजिली वॉक देयर इन द सैंड. वो सैंड के अंदर उसका पैर अच्छे घुस नहीं जाता है. अगर आप सैंड में एक्चुअली, अगर आपके घर में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो और वहाँ पे या आपके सराउंडिंग में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, वहाँ पे देखो सैंड अगर आता है, आप सैंड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, क्या होता है, आप उसके अंदर ऐसे ऐसे घुसते जाते हैं ना. मैं तो इसमें फंस गया, मेरी कई बार क्या होता है, आपका स्लीपर्स भी उसमें रह जाता है. तो वो क्यों होता है? बिकॉज दैट सैंड के अंदर लॉट ऑफ स्पेस इज देयर. तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग. अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मीन्स द कंटेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब वो चीज़ बनती कैसे है, उसके बीच में कैसे आपकी बाइंडिंग कैसे होती है, वो चीज़ बनती कैसे. लाइक सैंड क्या है, सैंड माउंटेन जब टूटते हैं, जब माउंटेन टूटना शुरू होते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट लेयर जो निकलती है, उससे वो सैंड फॉर्म होता है. ठीक है. तो अभी हम करेंगे लैंडफॉर्म. अब लैंडफॉर्म क्या है कि धीरे धीरे, जैसे कहीं पे पहाड़ थे, अब पहाड़ को काटना शुरू किया, काट करके रोड्स बना दी, और पहाड़ को और काट करके दे हैव यूटिलाइज टू डू
टू मेक ब्रिज, अच्छा वो पहाड़ को ही काट के वो पत्थर को यूटिलाइज कर लिया आपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो वाला एरिया क्या हो गया, वो माउंटेन रह गया? नहीं, तो वो क्या हो गया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन। जस्ट लाइक दैट अभी हम जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स करेंगे, लैंड फॉर्म्स मतलब आपका जो सी शोर होता है, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ ए लैंड फॉर्म। और कई बार आपका फ्लैट लैंड होता है और उसके बाद छोटे छोटे से उसमें हिल्स या माउंटेन्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप ये पर्टिकुलर हम फाइंड इट आउट करेंगे। और अगर आप हिमालयाज में चले जाए, माउंटेन्स में चले जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हिल्स, वहाँ पे हिमालयाज दिखेंगे, उसके अंदर वैलीज दिखेंगे, वैलीज जो ऐसे ऐसे पहाड़ के नीचे से आते हैं, तो फिर छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं, तो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ए लैंड फॉर्म। सो आज हम करेंगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, एंड देन वी विल राइट द आंसर एज वेल। सो डिफरेंट लैंड फॉर्म, द फर्स्ट वन इज you are at a place which is very hot. You are at a place which is very hot and dry, and you can hardly see any plants around. You are in a first one. अभी मैंने आपको कैमल का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कैमल का एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज देयर इन द एग्जाम्पल ऑफ कैमल, कि कैमल कहाँ पे चलता है, हॉट एरिया में, गर्मी जहाँ बहुत होती है, ड्राइनेस होती है, सैंड में इजीली कैमल वॉक कर सकता है, तो वो प्लेस वैसा कहाँ भी मिलता है आपको, राजस्थान में मिलता है। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया जो ये लैंड फॉर्म होता है, अभी आपको लैंड फॉर्म का नाम याद रखना है और उसका व्हाट विल बी द फीचर ऑफ इट, फीचर्स क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वहाँ पे गर्मी होती है या सर्दी होती है या वेट होता है वेदर, या फिर वहाँ पे प्लांट बहुत कम मिलते हैं। अभी देखो, बिकॉज इन डेजर्ट वी विल हैव सैंडी लैंड, सैंडी मतलब जो रेतीली ज़मीन होती है, रेत हर जगह पे होती है, सो दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग एनी प्लांट। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको दूर दूर तक प्लांट भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। सो फर्स्ट वन, यू आर एट अ प्लेस विच इज़ वेरी हॉट, जहाँ बहुत गर्मी है, ड्राई प्लेस है, एंड यू कैन हार्डली सी एनी प्लांट अराउंड, आपके आसपास कोई आपको प्लांट भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, मतलब हार्डली अराउंड मतलब बहुत कम, थोड़े बहुत प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। यू आर इन अ, यस करेक्ट, you are in a desert. Where you are in a desert. You are in a desert. DESERT. अभी ये सारे फीचर्स के साथ you will remember one more feature, कि कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोलते हैं, जब यहाँ पे इतना हॉट, इतनी गर्मी होती है, इतनी ड्राइनेस होती है और प्लांट भी बहुत, अगर प्लांट कम है तो इट मीन्स प्लांट कम है, तो बट ऑब्वियस प्लांट क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, रेनफॉल मतलब बारिश बहुत कम होती है। लीस्ट रेनफॉल वाला एरिया जो होता है वो हमारा राजस्थान है, दैट इज डेजर्ट, ठीक है। डेजर्टेड एरियाज जो होते हैं, जो गुजरात में भी फ्यू ऑफ द प्लेसेस वर देयर, गुजरात में जैसे थार डेजर्ट है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंडिया के कौन से स्टेट में बहुत कम बारिश होती है, विच हैज़ अ लीस्ट रेनफॉल, तो यू विल गिव एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान। राजस्थान है जहाँ सबसे कम बारिश होती है, आप ये आंसर दोगे। तो जब हम एक चैप्टर कर रहे हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म कर रहे हैं, तो वो लैंडफॉर्म वहाँ पे जो होता है वो क्यों होता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, हम वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ डेजर्ट के साथ साथ अगर मैं बोलूँ, आप शिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हो, फ्यू ऑफ द थिंग्स यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट। शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, कल ही हमने किया था। शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं हम,
कैमल को। और यहाँ पे मोस्टली विच प्लांट यू विल फाइंड इट आउट, मोस्टली विच प्लांट यू फाइंड इट आउट, कौन सा प्लांट आपको यहाँ डेजर्ट एरिया में मिलता है, दैट इज कैक्टस। अब कैक्टस क्यों मिलता है, क्योंकि कैक्टस के, आपने कैक्टस देखा है, कैक्टस में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। वो कांटा क्या करता है, इट रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, और जो पानी होता है वो अपनी बॉडी के अंदर अपने प्लांट में रिटेन करके रखता है, संभाल के रखता है, सो दैट इट विल बी यूटिलाइज्ड व्हेन नो रेनफॉल विल बी देयर। ठीक है, तो अब आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर कैसा होता है, वेदर होता है विच इज गिवन इन योर बुक, हॉट एंड ड्राई। कैसा होता है वेदर, हॉट एंड ड्राई, फाइन। और प्लांट आपको बहुत कम मिलते हैं, और मोस्टली जो प्लांट आपको डेजर्ट एरिया में मिलता है दैट इज कैक्टस। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट वन, यू आर एट अ प्लेस, फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यू आर एट अ प्लेस विच इज वेरी हॉट, वो प्लेस जो बहुत गर्म है, इट्स वेरी हॉट एंड ड्राई, हॉट भी है और ड्राई भी है। तो वेदर में हमारा क्या आ जाएगा, हॉट एंड ड्राई। और बारिश कैसी होती है, रेनफॉल कैसा होता है, रेनफॉल कैसा होता है, बारिश कितनी होती है, वेरी लेस, वेरी लेस। क्या होता है, बारिश कैसी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है बारिश। और what are the other things are there कि you are at a place which is very hot and dry and you can hardly see any plant, आपको आसपास बहुत कम प्लांट देखने को मिलेंगे। you are in a desert। अब आपको क्या याद रखना है, हमने इसके साथ साथ हमने क्या किया, वेदर, वेदर कैसा है, हॉट एंड ड्राई है। रेनफॉल, बारिश कैसी होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम बारिश होती है, तभी तो वो हॉट एंड ड्राई वेदर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। कैमल इज कॉल्ड एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज these camels are used to carrying luggage also. These camels are used to carry person also. Person also used camel to sit. उस पे बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए they use these camel. And next, mostly which plant we will see over there, that is cactus. So from this landform you will understand these many things. पहला क्या हो गया, शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल को बोलते हैं। मोस्टली विच प्लांट यू विल फाइंड इट आउट, कैक्टस। वेदर कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, और रेनफॉल कैसी होती है, वेरी लेस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरिया। अब हमारे कंट्री में, आवर कंट्री इज इंडिया, एंड इन इंडिया वेयर डू यू फाइंड the largest desert? So largest desert we were finding in Gujarat. Largest desert हमें कहाँ मिलता है, largest desert we were finding where, in Gujarat. And what is the name of this desert, what is the name of this desert, that is Thar desert. What is the name of this desert, Thar desert. So children, there is no need to do hurry. We will do all these things. We will study about all these landforms. What are the different landforms are there, and about that landform we will study कैसा होता है, कैसा वेदर होता है, और उस वहाँ पे कैसे सॉइल होती है, रेनफॉल कितना होता है। अभी डेजर्ट की बात जब आ गई, डेजर्ट हो गया हॉट एंड ह्यूमिड, तो किस तरह के आप सराउंडिंग में है, तो यू आर इन डेजर्ट। एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कहाँ है, गुजरात में, एंड द नेम ऑफ दैट डेजर्ट इज थार डेजर्ट। सो विद दिस वी हैव डन द फर्स्ट वन which is given in your book. Now we'll come to a second one. You are standing on a flat land.
I hope this is clear to you all. The number one, which is desert, and you have to remember all these things, that shape of the desert is camel, mostly which plant, that is cactus, weather hot and dry weather we have, rainfall very less, and the largest desert is Gujarat, that is Thar desert. So children, now we'll move to a second one. So now number 2 is, you are standing on a flat land which is between two hills or mountains. You are in a, now understand this, you are standing on a flat land, means here a portion of flat land which comes in between two mountains. A flat land which comes between two mountains, or some kind of a land which comes between two mountains. So this flat land has some greenery part over there, and some of the people were living over there. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैसे एक माउंटेन होता है, फिर दूसरा बड़ा माउंटेन होता है. इन बिटवीन टू माउंटेन्स इफ वी हैव सम एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, छोटा सा एरिया हो गया ऐसा फ्लैट, तो उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे घर बने हुए थे, छोटे छोटे घर बने होते हैं, एंड द पीपल आर लिविंग ओवर देयर. वहाँ पे जैसे वहाँ पे बहुत हार्ड लाइक दे आर लिविंग ओवर देयर, ऐसे छोटे छोटे घर बना के कच्चे से मकान बनाते हैं, विच कैन बी ईजिली मेड, तो आराम से बन जाते हैं, छोटे छोटे से मकान होते हैं, एंड द पीपल, छोटे छोटे गांव अगर बोले, विलेजेस वर लिविंग ओवर देयर, तो छोटे छोटे गांव रहते हैं. दो जैसे ऐसे माउंटेन्स हो जाते हैं, उनके बीच में जो थोड़ा सा फ्लैट एरिया होता है, ठीक है. अब उन्हीं एरियाज में से वी विल मेक रोड्स ऑल्सो, उन्हीं के बीच में से हम ऐसे सड़क बना करके. इफ़ यू वेंट टू शिमला, और आप ऐसी कोई भी हिली या माउंटेन एरिया में अगर आप गए होगे, यू विल फाइंड इट आउट देयर कि जो आसपास क्या चलते रहते हैं, आसपास पहाड़, अरे पहाड़ शुरू हो गए, पहाड़ शुरू हो गए, तो वो सड़क के साइड पे सारे, सड़क के साइड पे सारे पहाड़ चलते रहते हैं. इधर भी पहाड़ चल रहे हैं, फिर इधर भी पहाड़ चल रहे हैं, वो पहाड़ चलते रहते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट पहाड़ ओनली, वो माउंटेन और हिल के साथ साथ ही क्या होती है, सड़क भी चलती रहती है. तो वो सड़क चलती रहती है, तो सड़क एक्चुअली बनी कहाँ है, वो दोनों पहाड़ के बीच में जो वो फ्लैट एरिया आया, वहाँ पे वो सड़क बनाई गई, या पहाड़ों को काट करके वो फ्लैट एरिया वॉज मेड टू मेक रोड्स. ऐसे जैसे अभी भी आप अगर किसी हिली एरिया पे जाओ, यू विल फाइंड इट आउट डिफरेंट प्लेसेस ओवर देयर. दूर दूर तक देखोगे कि दो पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, उनके बीच में थोड़ा सा छोटा सा ऐसा ग्रीन ऐसा एरिया है, वहाँ पे कुछ आपको छोटे छोटे घर दिख जाएंगे. सो दैट इज एग्जैक्टली मेड इट ऑन विच एरिया, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, यू कॉमनली फाइंड इट आउट. इन फैक्ट इफ विल गो टू some mountain ranges also, there you will find it out, that plain space over there जहाँ पे the people are making home and then they are living it. तो उस एरिया को what we basically call them. First of all, ये जो एरिया है, that you are standing on a flat land which is between, ठीक है. So this is the first characteristic of it, that ये flat land जो है, it exists between two hills or mountains. दो पहाड़ के बीच में है, या दो पर्वत के बीच में है, या दो जो के पठार हैं उनके बीच में है. फाइन. तो वो क्या कहा जाएगा, टू हिल्स या माउंटेन के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया वेयर द सम पॉपुलेशन आर ऑल्सो लिविंग, और वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन दैट. अभी खड़े हैं हम यहाँ पे, इधर देख रहे हैं तो पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है. तो वॉट दैट एग्जैक्टली फ्लैट लैंड वेयर वी वर स्टैंडिंग इज कॉल्ड. सो वो फ्लैट लैंड को हम क्या बोलेंगे, वैली. वो दो फ्लैट लैंड को हम बोलेंगे वैली. फाइन. सो यू आर स्टैंडिंग, यू आर इन अ वैली, यू आर इन अ वैली. फाइन. सो विल डू इट अगेन. नंबर 2, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट लैंड. आप फ्लैट एरिया पे खड़े हो, विच इज बिटवीन टू हिल्स, दो हिल्स के बीच में जो ये फ्लैट एरिया है, दैट इज कॉल्ड वैली. अभी वैली के बारे में व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इट. सी,
लाइफ इज वेरी टफ ओवर देयर। अब ये लाइफ जो है यहाँ पे वैली में रहने वालों की लाइफ कैसी होती है? इट्स क्वाइट टफ, बहुत टफ लाइफ होती है। अब टफ लाइफ का मीनिंग क्या हुआ? टफ लाइफ का मीनिंग ये हुआ दैट दे हैव टू कैरी ऑल दोज थिंग्स। अब वो वैली में रहने के लिए उनको नीचे से सारा सामान ऊपर लेके जाना है, जो नीचे मार्केट वगैरह है वहाँ से दे हैव टू गो डाउन, नीचे जाएंगे एंड दे विल बाय ऑल दोज थिंग्स, अपने भी जो भी यूटेंसिल्स और जो भी अपने डेली यूज़ की सामान है दे विल बाय ओवर देयर एंड देन दे हैव टू कैरी ओवर देयर। वैली तक उनको कैरी करके लेके जाना होता है एंड देयर लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ओवर देयर। एक तो वैली के अंदर क्या होगा कि वहाँ पे ठंड बहुत होती है। अब ठंड होती है तो उनको लकड़ियों की भी ज़रूरत होएगी, या फॉर मेकिंग देयर फूड, फॉर कीपिंग देयर हाउस वार्म, इन सब के लिए भी उनको लकड़ी, साथ के साथ दे रिक्वायर्ड फूड फॉर देयर एनिमल्स ऑल्सो। एंड नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट? अब वैली में रहने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है दैट दे हैव लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर देयर। हरी हरी घास पूरी होती है, तो पूरा ग्रीनरी आसपास होता है। तो जो उनके एनिमल्स होते हैं लाइक दे वर रियरिंग याक ऑल्सो, गोट ऑल्सो, शीप ऑल्सो ओवर देयर, तो उनको फूड के लिए कभी कमी नहीं होती है। दे उनके एनिमल्स को वो ईजिली दे आर गेटिंग फूड ओवर देयर, वहाँ पे उनको खाना भोजन अच्छे से ईजिली मिल जाता है एनिमल्स को। एंड दे आर रियरिंग अ लॉट ऑफ एनिमल्स ओवर देयर, जैसे मैंने बताया गोट भी रखते हैं, शीप भी रखते हैं, याक भी रखते हैं एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज एनिमल्स। क्या क्या मिलता है उनको एनिमल से? उनको वहाँ पे वूल भी मिलता है, दे आर गेटिंग मिल्क ऑल्सो, और वुलन क्लोथ, पश्मीना क्लोथ्स, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, तो वो क्लोथ्स भी दैट इज़ अवेलेबल ओवर देयर। तो ये ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोज हु वर लिविंग इन वैली, क्या होता है कि व्हेन दे आर लिविंग इन वैली तो उनके पास एक ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है दैट कभी भी लैंडस्लाइड हो या ऊपर से बर्फ़ का पहाड़ टूट करके गिरेगा, सो दैट विल बी हार्मफुल फॉर देम ऑल्सो। तो यानी उनकी लाइफ भी बहुत डेंजरस, मतलब बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे ना रहना। सो दैट एरिया इज़ कॉल्ड वैली and these are the few drawbacks और good thing about it। अब आप उस पे वहाँ पे वैली में आपको क्या मिलेगा? mostly you will get different kinds of plants, herbs also there and different kinds of animals also there। वहाँ की population बहुत कम होती है because everybody cannot survive in that environment। So now we'll come to our next one, number 3, you are at a place where there are large number of trees, animals and birds। I'll repeat it, you are at a place where there are large numbers of trees, animals and birds। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं? कौन सी ऐसी जगह है? थिंक अबाउट इट। सो यू आर एट अ प्लेस वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स। डिफरेंट ट्रीज आपको मिलेंगे, एनिमल्स डिफरेंट मिलेंगे और बर्ड्स मिलेंगे। ऐसा कौन सा लैंडफॉर्म है वेयर यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स? मतलब लार्ज नंबर्स मतलब बहुत सारे तरह के पेड़ मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं। यू आर इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी एंड यू कैन फाइंड इट आउट दैट प्लेस। नंबर 3 इज फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर ऑफ दिस, जो थर्ड प्लेस है दैट इज योर फॉरेस्ट। नाउ फॉरेस्ट के क्या फीचर होते हैं? यू विल फाइंड इट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ plants, animals and birds
fine. And we are getting different types of herbs also. Herbs means there are few of the plants which are used for making medicines. There are few of the plants which are used for making medicine. दवाई बनाने के लिए भी डिफरेंट हर्ब्स लाइक आयुर्वेदिक दवाइयाँ. अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या होती है, होते हैं कई बारी वी आर मेकिंग जो हमारा सीन फेस पैक होता है. तो फेस पैक जो होता है मम्मी जो लगाती है फेस पे, जो ऐसे फेस पैक लगाती है, तो दैट इज मेड अप फ्रॉम सैंडलवुड. सैंडलवुड मतलब चंदन की जो लकड़ी होती है. अब चंदन की लकड़ी किसी के घर में तो नहीं होती, तो चंदन की लकड़ी क्या होती है, दैट इज स्पेशली फाउंड इट आउट इन फॉरेस्ट. तो वो चंदन की लकड़ी से, इनफैक्ट जो आप मंदिर में टीका लगाते हैं चंदन का, या चंदन को घिस के ऐसे लगाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. तो डिफरेंट हर्ब्स भी हमें मिलती हैं. हमें वुड भी मिलता है वहाँ से, जो हम फर्नीचर बनाते हैं, वो वुड ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. और क्या हमें मिलता है, वुड मिलता है, हर्ब्स मिलती है, और रबर भी मिलता है. रबर मीन्स जो ये रबर बैंड बनते हैं, या आपकी जो ये इलास्टिक वाली इरेजर बनती है, दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम रबर. और ये रबर भी हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है. अब इसके अलावा और हमें क्या मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिक बर्ड्स ऑल्सो. देखो बर्ड्स भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड वी कैन सी इन द फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट में जो हमारे यूज की चीज मिलती है, दैट इज पाम ऑयल ऑल्सो. डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट. और क्या मिलता है प्लांट से, हर्ब मिल गया, वुड मिल गया, रबर मिल गया, पाम ऑयल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ trees which are useful like for making furniture. वुड में क्या होता है, वुड में बहुत सारी तरह की लकड़ियाँ मिलती हैं. ये नहीं कि सारे फर्नीचर इट इज़ नॉट मेड अप फ्रॉम सेम काइंड ऑफ ए वुड. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड वी आर गेटिंग ओवर देयर. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलते हैं. वी कैन सी देम एनिमल्स. एंड देन बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स वी वर गेटिंग इट. उसके बाद ये सारी चीज़ें लाइक वुड, रबर, पाम ऑयल, दीज आर ऑफ आर डेली यूज़. तो वो सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट. इसीलिए फॉरेस्ट क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट विच वी आर गेटिंग, वो जो वहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं, वो प्लांट क्या करते हैं, कंटिन्यूसली दे आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो उससे क्या रिलीज हो रहा है, ये हमने किया था प्रीवियस चैप्टर में. Plants release oxygen while doing photosynthesis. Oxygen produce करते हैं plants, and that oxygen was intake by us, है ना. हम लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं. और जो एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड होती है विच इज़ हार्मफुल फॉर अस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, प्लांट, टू प्रिपेयर देयर फूड. और दूसरा क्या होता है, दीज प्लांट्स आर यूजफुल फॉर दैट वाटर साइकिल. अगर वो बार बार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन विल रिलीज इन द एनवायरनमेंट. और जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वेदर क्या होता है, थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है, और उससे क्या होता है, हमेशा बार बार बारिश होती है. तो रेनफॉल यहाँ पे कैसा हो जाता है, रेनफॉल कैसा हो जाता है, यहाँ पे रेनफॉल हायर हो जाता है. हाई रेन विल बी देयर. बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे बारिश होती है, फिर उससे क्या होता है, ग्रीनरी बनी रहती है. तो जो एनिमल्स दोज हु आर लिविंग इन देयर फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम देयर. वहाँ से उनको खाना भी मिलता रहता है. दे कैन ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ओवर देयर. वहाँ पे अगर ग्रीनरी नहीं हो, अगर फॉरेस्ट नहीं हो, तो द एनिमल्स नॉट एबल टू लिव ओवर देयर, वहाँ पे रह नहीं पाएंगे. तो वेयर डू दे लिव. अब हमारे साथ आके, अब लायन आके हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, नो. अगर लायन हमारे घर में रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, फाइन. सो दीज आर द थिंग्स. इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, हमें पौधे लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, सो दैट जो हमारा एनवायरनमेंट की ग्रीनरी है दैट विल बी मेंटेन, वो मेंटेन होती रहे.
और जो वहाँ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दैट विल बी सर्वाइव ओवर देयर, वहाँ पे वो आराम से रह पाए और हमारी जो एनवायरनमेंट की नीड जो है, जो ज़रूरतें हैं, दैट विल बी completed from there. So I hope you have enjoyed today's class, that is different landform. आज हमने 3 लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा. फर्स्ट इज डेजर्ट, सेकेंड इज वैली एंड थर्ड इज फॉरेस्ट, और उसके डिफरेंट फीचर्स ऑल्सो वी हैव सीन. फर्स्ट इज desert, second is valley and third is forest. So we have different landform also, so that we will continue tomorrow. So first we have done a desert and then valley and then forest. Now tomorrow we will start with our fourth landform. Till then, good day, have fun.